मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 का पहला क्वेश्चन है। इसमें ए सबसेट दे रखा है बी का और पी बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है। अगर ए सबसेट है बी का तो पी इंटरसेक्शन बी पी ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए छोटा है। पी बी बाई ए का फॉर्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, पी इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आगे 1। सेकेंड पार्ट में दिया ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है। अगर नल सेट है तो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 0। फिर पी बी बाई ए की वैल्यू होगी पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो ये 0 है, तो आंसर 0। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो सैम्पल स्पेस ही होगा दोनों बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और दोनों गर्ल। तो उसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स। ये बोथ आर मेल्स ये गिवन है, ये बोथ आर मेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन इज मेल। ये गिवन है कि एटलीस्ट वन इज मेल, तो बोथ आर मेल में ही आ जाएंगे दोनों बॉय की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल 4। एटलीस्ट वन इज मेल में तीनों आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। इसमें इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। इंटरसेक्शन भी में दोनों बॉय आ जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये गिवन था कि ये हो रहा है, इफ़ इट इज़ नोन दैट तो ये आएगा, मतलब ये पहले हो रहा है इवेंट, तो पी ए बाई बी निकालना है। इसका फॉर्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन के लिए 1/4 है और पी बी की 3/4, 4 कट हो जाएगा, आंसर 1/3। सेकेंड पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी बोथ आर फीमेल्स। ये मान लेते हैं बोथ आर फीमेल्स और गिवन है कि एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, ये गिवन है, यानी कि इवेंट पहले हो रहा है। तो बोथ आर फीमेल में G1 G2 आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। और एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मतलब जो बड़ा वाला है वो बड़ा बच्चा जो है वो फीमेल है, तो G1 B2 और G1 G2, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। फिर इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं तो G1 G2 कॉमन आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसमें भी पी ए बाई बी निकालना है। फॉर्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसके लिए 1/4 है और इसकी 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में बोला है 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड। एक ग्रे हेयर पर्सन सिलेक्ट करना है और बताना है वो मेल है, और एज्यूम करना है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। तो E1 E2 हम मान लेते हैं, चूजिंग मेल एंड फीमेल, तो दोनों इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी मेल की भी हाफ और फीमेल की भी हाफ। और ए इवेंट लेते हैं ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड, तो पी ए बाई E1 का मतलब मेल में से ग्रे हेयर पर्सन लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/100। ए बाई 2 मतलब फीमेल है ग्रे हेयर, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25%, तो अपॉन 100 आ जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बीइंग मेल, मेल तो सिलेक्ट करना है, मतलब ग्रे हेयर पर्सन क्या होना चाहिए, मेल, तो पी E1 बाई ए निकालना है। तो बाइस थ्योरम का फॉर्मूला पी E1 ए बाई E1, नीचे पी E1 ए बाई E1 पी E2 ए बाई E2, इनके लिए रख देंगे 1/2 5/100, 1/2 0.25/100, दोनों 100 कैंसिल और 2 भी कैंसिल, ऊपर 5 नीचे 5 प्लस 0.25, 5.25 पॉइंट काट के 2 0, 5 से कैंसिल करा, फिर 5 से कैंसिल। क्वेश्चन 4 में बोला है 90% पीपल आर राइट हैंडेड। 90% पीपल आर राइट हैंडेड, तो प्रोबेबिलिटी 90/100, 9/10 0.9। तो जो राइट हैंडेड नहीं होंगे वो 1 से माइनस कर लेंगे, 1/10 यानी कि 0.1। तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल 10% से, उसमें से एट मोस्ट 6 आर राइट हैंडेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 राइट हैंडेड होंगे, मतलब 6 होंगे, 5 होंगे, या 4 3 2 1 या 0। तो उसको मैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है 0 से लेकर 10 तक, तो 1 से इसको माइनस कर देते हैं, जिसमें 7 राइट हैंडेड है, जिसमें 8 राइट हैंडेड है, 9 और 10, तो इससे माइनस करके सब 6 या उससे छोटे वाले आ जाएंगे। तो उसमें 7 राइट हैंडेड है, 10 में से 7 राइट हैंडेड आ गए, और यहाँ राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी 0.9, तो 7 आए तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। 3 जो होंगे वो जो राइट हैंडेड नहीं होंगे, बाकी के 3, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0.1, वो 3 होंगे, इनकी पावर 10 आनी चाहिए ऐड करके। फिर 10 में से 8 राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी 0.9, इसकी पावर 8, और जो राइट हैंडेड नहीं है 0.1, इसकी पावर 2। ऐसे 10 में से 9 राइट हैंडेड है, 0.9 की पावर 9, 0.1 की पावर 1। फिर 10 में से 10 राइट हैंडेड है, तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, समेशन आर किलो 7 से 10 10 सी आर, आर की जगह 7 रखेंगे तो ये आएगा, 8 रखेंगे तो ये आएगा,
0.9 की पावर आर और 0.1 की पावर 10 माइनस आर। क्वेश्चन 5 में अगर एक लीप ईयर सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। 53 ट्यूसडे होने चाहिए उसमें। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 52 वीक्स अलग कर लेते हैं। 52 वीक्स का मतलब होता है 364 डेज। इसमें 364 डेज आ जाएंगे और बाकी 2 दिन बच जाएंगे। तो 52 वीक्स में 52 ट्यूसडे तो इसी में आ जाएंगे। जो 53rd ट्यूसडे वो इनमें से आएगा किसी में। तो इन 2 दिनों में संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो 52 वीक में 52 ट्यूसडे तो आ गए। जो 53rd ट्यूसडे वो इनमें से आएगा। तो सैम्पल इसमें 7 एलिमेंट हो गए और ट्यूसडे इसमें 2 बार आ रहा है, यहाँ पर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 2/7। 6 क्वेश्चन में बॉक्स दिए हैं 4 ABCD और इनमें मार्बल दे रखे हैं रेड वाइट ब्लैक। जैसे बॉक्स ए में रेड 1 है, वाइट 6 है, ब्लैक 3 है, सबका दे रखा है। तो एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर उसमें से एक मार्बल निकालना है रेड कलर का और बताना है वो बॉक्स ए से आया था, बी से आया था या सी से आया था। तो EI मान लेते हैं इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्सेस, यानी कि ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE1। तो 4 बॉक्स हैं तो उसकी 1/4, E2 की भी सेम 1/4, E3 की 1/4, E4 की 1/4। अब ये मान लेते हैं हमने रेड मार्बल चूज करा उसमें से, तो A/E1 का मतलब होगा रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स 1, तो ये 1 है, टोटल इसमें 10 है। A/E2 मतलब रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स B, इसमें रेड 6 है और टोटल कितने 10। A/E3 मतलब रेड मार्बल फ्रॉम C, 8 है, टोटल 10। और A/E4 रेड मार्बल फ्रॉम, जैसे यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा। पहले निकालेंगे बॉक्स ए से आया रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए। तो 22 थ्योरम का फॉर्मूला PE1 और नीचे चारों का टोटल आएगा सेम ऐसे ही, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और ये 1/10, फिर ऐसे 1/4 1/10, फिर PE2 आएगा A/E2 1/4 इंटू 6/10, फिर 1/4 इंटू 8/10 और लास्ट वाला तो 0 ही है। ये 10 और 4 सबके कट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 1 + 6 + 8 15। अब ऐसे ही बॉक्स बी से निकालना है, तो E2/A निकालना है। तो PE2 इंटू A/E2, जैसे इसमें लिखा हुआ फॉर्मूला 1/4 इंटू 6/10, 1/4 PE2 है और A/E2 6/10 और नीचे फिर टोटल सबका 6 और 10 कट जाएगा सब में, ऊपर 6 बचेगा, नीचे वही 15, तो 2/5। फिर बॉक्स सी से निकालना है, तो सी के टर्म्स ऊपर आएंगे PE3 और PA/E3। PE3 1/4 है, A/E3 8/10, नीचे सबका टोटल 10 4 सबसे कट जाएगा, ऊपर 8 बचेगा, नीचे 15। ये इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 7 में दिया है कि जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आने का चांस है 40%। तो अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है तो उसका जो हार्ट अटैक का चांस है वो 30% कम हो सकता है, और अगर वो कोई ड्रग दवाइयाँ वगैरह लेता है तो 25% कम होता है। तो पेशेंट जो है वो कोई भी कोर्स ले सकता है, या वो योगा करे या फिर वो दवाइयाँ। तो इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शन, वो कोई भी 2 ऑप्शन में से किसी एक को फॉलो करा उसने, लेकिन उसे हार्ट अटैक आया। तो बताना है कि वो पेशेंट ने फॉलो करा था मेडिटेशन और योगा। तो E1 मान लेते हैं पर्सन फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। E2 मान लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग। तो कोई भी कोर्स चूज कर सकता है, दोनों के चांस बराबर हैं, तो हाफ हाफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और A मान लेते हैं पर्सन सफर हार्ट अटैक। तो A/E का मतलब है कि पर्सन ने मेडिटेशन योगा का कोर्स फॉलो करा था लेकिन उसको हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आने के चांस थे 40%। तो मेडिटेशन योगा के बाद 30% कम हो गए, तो इसमें कर देंगे -30% ऑफ 40%। तो इतने चांस कम हो गए, पर अभी भी है उसका हार्ट अटैक आने का चांस। 40/100 कॉमन लिया, 1 - 30/100 70/100 और ये आ जाएगा 28/100। A/E2 का मतलब उसने दवाइयाँ वगैरह ली लेकिन तब भी उसको हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक का चांस टोटल ये था, पर दवाई से 25% कम हो गया था, 25% ऑफ 40%, इतना कम हो गया, पर अभी भी हार्ट अटैक आ रहा है उसे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आ रही है। 40/100 कॉमन लिया, 1 - 25/100 75/100, ये सॉल्व करके आ जाएगा 30/100।
तो बताने कि उसको हार्ट अटैक आया और उसने मेडिटेशन और योगा का कोर्स फॉलो करा, मतलब E1/A निकालना, बाय थ्योरम से करेंगे। तो P1 PA/E1 P1 PA/E1, यहाँ P2 PA/E2, इनकी वैल्यू रख देंगे। ये तो हाफ है तीनों, 1/2 20/100, ये भी 1/2 20/100, 1/2 30/100, 100 और 2 सबसे कट जाएगा नीचे, ऊपर बचेगा 28, यहाँ 28 + 30 58, तो जाएगा 14/29। क्वेश्चन 8 में बोला है इफ़ ईच एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 1 और 0, मतलब 2/2 की कोई डिटर्मिनेंट है और उसका हर एक एलिमेंट 1 है या 0 है। बताने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, और डिटर्मिनेंट के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी हर एक एंट्री 0 और 1 है, तो डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट होंगे, 2/2 की है, तो यहाँ 0 1 आ सकता है 2 तरीके, यहाँ 0 1 2 तरीके, यहाँ भी 0 1 आ सकता है 2 तरीके, और यहाँ भी 0 1 2 तरीके। तो टोटल डिटर्मिनेंट बनेंगे 16, और ये इवेंट मान लिया दैट डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, तो एक ये डिटर्मिनेंट होगी, इसको सॉल्व करेंगे 1 - 0 1 आएगा इसका आंसर, ये भी 1 - 0, ये भी 1, ये भी 1 - 0 1, तो 3 बनेंगी इसकी। तो एन हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी NE/NS 3/16। 9th में दे रखा है ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, बी फेल अलोन 0.15, ए एंड बी फेल कॉमन दे रखा है, तो हम बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसमें क्या करें, बी फेल अलोन में ए एंड बी फेल कॉमन वाला ऐड कर देंगे, तब बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टोटल 0.15, जैसे कि 0.15 + 0.15 0.30। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए फेल बाय बी फेल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आएगा ए एंड बी फेल, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे बी फेल, इसके लिए 0.15 0.30 1/2 0.5। इसमें ए फेल अलोन, तो अकेले फेल होने की निकालनी, तो ए के फेल होने की है, इसमें से कॉमन को हटा देंगे, तो ए के अकेले फेल होने की आ जाएगी, तो 0.20 - 0.15 यानी कि 0.05। 10th में दिया 2 बॉक्सेज हैं, एक में 3 रेड है 4 ब्लैक, एक में 4 रेड 5 ब्लैक। इसमें बैग 1 से एक बॉल ट्रांसफ़र करनी है बैग बी में, फिर बैग बी से एक बॉल निकालनी है और वो रेड होनी चाहिए। तो E1 मान लेते हैं ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मान लो यहाँ से ब्लैक हुई इसमें ट्रांसफ़र। E2 मान लेते हैं, मान लो यहाँ से रेड हुई ट्रांसफ़र। तो PE1 क्या होगा, ब्लैक के ट्रांसफ़र होने की 4/7, और अगर रेड ट्रांसफ़र होती है यहाँ से तो 3/7। और ये मान लेते हैं जो सेकेंड बैग से बॉल निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। तो A/E1 का मतलब सेकेंड बैग से बॉल रेड निकली है जब फर्स्ट वाली से ब्लैक ट्रांसफ़र हुई है। तो अगर यहाँ से इसमें ब्लैक डालते हैं तो 9, यहाँ पर 6 हो जाएंगी ब्लैक की, रेड की इतनी रहेंगी 4, तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। A/E2 मतलब रेड बॉल निकालनी सेकेंड बैग से और फर्स्ट बैग से रेड ट्रांसफ़र हुई है, तो अगर यहाँ से रेड ट्रांसफ़र करते हैं इसमें 5 रेड हो जाएंगी और टोटल 10, 5/10। तो हमें बताना है कि जो बॉल ट्रांसफ़र सेकंड बॉल जो रेड थी उसमें ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक थी फर्स्ट बैग से, तो E1/A निकालना है, E1 A/E1, E1 A/E1, E2 A/E2, सबकी वैल्यू रखेंगे। 7 और 10 सबसे कट जाएगा नीचे, ऊपर 16 बचेगा, ये भी 16 + 15 16/31। 11 में दिया है P/B/1 दिया है, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटरसेक्शन B/PB, तो उसको उधर ले डालेंगे। तो P इंटरसेक्शन B अगर PA के इक्वल आ रहा है यानी कि A सबसेट होगा B का, ऑप्शन A ट्रू है इसका। सेकेंड 12th में दिया है PA/B PA से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं P इंटरसेक्शन B/PB, PA को नीचे लाते हैं PB को ऊपर, ये PB/A बन जाएगा, तो PB/A > PB, इसका ऑप्शन C ट्रू है। लास्ट में दिया है PA + PB - P इंटरसेक्शन B, PA के इक्वल दिया है, तो PA कैंसिल हो जाएगा यहाँ, PB = PA एंड B, A एंड B को इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B, इस PB को नीचे ले जाते हैं तो 1 आ जाएगा, और ये फार्मूला हो गया PA/B का, तो PA/B 1 है, ऑप्शन B ट्रू है इसका।